हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 20 जून की क्लास। टाइटल आपको दिया है डेजिग्नेशन फेलियर। डेजिग्नेशन क्या होता है? किसी को नामित करना, किसी को एक पदवी देना, एक उपाधि देना, उसको बोलते हैं डेजिग्नेशन। डेजिग्नेट करने की प्रक्रिया डेजिग्नेशन कहलाती है। फेलियर का मतलब होता है असफलता। तो डेजिग्नेट करने में असफलता, जो आतंकवादी एक करार देना चाहती है सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें असफलता, उसमें चीन रोड़ा अटका रहा है बार बार में, उसी को लेकर एडिटोरियल है। डेजिग्नेशन है वो नाउन है, फेलियर भी नाउन है। ठीक है। देयर इज अ सेंस, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, मीन्स इस सेंस की वर्ब जो है ये इज है। तो देयर इज अ सेंस ऑफ डेशावू, इसको डेशावू बोलते हैं। नाउन है इसका, पार्ट ऑफ स्पीच अगर बोलें, और इसका मतलब होता है कोई ऐसी फीलिंग जो पहले भी आ चुकी है। ऐसी कोई फीलिंग, ऐसी कोई घटना जो आपको लगता है कि ये तो मेरे जीवन में पहले भी घट चुका है, ठीक वैसा ही अब घट रहा है, तो उस फीलिंग को हम बोलते हैं डेशावू। तो एक सेंस है डेशावू का, मतलब एक ऐसी ही फीलिंग जो पहले भी एक्सपीरियंस की जा चुकी है। किस बारे में? चाइना के डिसीजन के बारे में। कब? जून 16 को। क्या डिसीजन चाइना का? कि चाइना जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का डेजिग्नेशन जो है लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की का एज ए टेररिस्ट। चाइना निर्णय लिया है 16 जून को कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल LET लश्कर-ए-तैयबा है, उसका डिप्टी चीफ है अब्दुल रहमान मक्की, इसको एक करार देना चाहते थे टेररिस्ट, लेकिन चाइना ने फिर से ब्लॉक कर दिया, फिर से रोड़ा अटका दिया। गिवन दैट, अब ये फीलिंग डेशावू की क्यों है? इस चीज़ को देखते हुए है कि बीजिंग हैड रिपीटेडली ब्लॉक्ड, बीजिंग की वर्ब है वो हैड ब्लॉक्ड है, कि बीजिंग ने बार बार में ब्लॉक किया है। किसको? डेजिग्नेशन को। किसके डेजिग्नेशन को? जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के डेजिग्नेशन को। कब तक? 2019 तक। अनदर टेरर डेजिग्नेशंस और अन्य जो आतंकी डेजिग्नेशंस हैं उनको कब? प्रायर टू दैट, इससे पहले। ठीक है, एक बार फिर समझिए। ए सेंस है इसकी वर्ब इज है, बीजिंग की वर्ब है वो हेड ब्लॉक्ड है, रिपीटेडली है वो एडवर्ब है। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि डेशावू का एक सेंस है, एक ऐसी फीलिंग है डेशावू की जो पहले भी घटित हो चुकी है चाइना के डिसीजन के बारे में। ये चाइना डिसीजन लिया है 16 जून को। क्या डिसीजन लिया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की डेजिग्नेशन जो है लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की का, ये डेजिग्नेट करना चाहते थे इसको टेररिस्ट के रूप में, इसको ब्लॉक कर दिया चाइना ने। क्या देखते हुए ये ऐसा लग रहा है डेशावू फीलिंग है? क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है ऐसा पहले भी बहुत बार कर चुका है। एक एग्जाम्पल दिया जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का, 2019 तक ऐसा हुआ, और उससे पहले भी कुछ ऐसे काम इसने किए। सब्जेक्ट वर्ब हमने देख ली। डेशावू एक अलग से वर्ड दे रखा है, नाउन है, इसका मतलब बता दिया मैंने आपको। प्रायर के साथ में टू लगेगा। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जूनियर है, सीनियर है, इसके अलावा एक वर्ड आप ले सकते हैं इंफीरियर, एक ले सकते हैं आप सुपीरियर, एक वर्ड ले सकते हैं प्रायर, एक वर्ड ले सकते हैं एंटीरियर, एक वर्ड ले सकते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां पे आप ले सकते हैं प्रेफर, एक ले सकते हैं प्रेफरेबल, और एक एल्डर। ये 10 वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम देन नहीं लगा के टू लगाते हैं, और ये सारे कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, इनके साथ में टू लगाना है, देन नहीं लगाना है। तो प्रायर में टू लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। गिवन दैट है, वो गिवन तो प्रेपोजिशन होता है, और गिवन के साथ दैट लग जाए तो इसका मतलब ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन है क्योंकि इसके बाद में देखिए एक नया क्लोज स्टार्ट है, बीजिंग यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, हेड ब्लॉक्ड यहाँ पे क्रिया आ रही है। अब ये गिवन दैट है, इसका मतलब होता है कंसिडरिंग, ये सोचते हुए, ये विचार करते हुए, ये देखते हुए, तो इसका मतलब है कंसिडरिंग। ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े, देखिए हेयर टू, यहां पर भी क्या हुआ? द पाइल ऑफ एविडेंस। पाइल का मतलब होता है ढेर, पाइल का मतलब ढेर को बोलते हैं, एविडेंस का मतलब सबूत या प्रमाण होता है। अगेंस्ट अब्दुल मक्की इज कंसिडरेबल, यहां पर भी जो सबूत है किसके खिलाफ? अब्दुल मक्की के खिलाफ, वो सबूत काफ़ी ज़्यादा है। कंसिडरेबल का मतलब बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंट होना। ठीक है, दैट ही, अब क्या क्या सबूत है वो इसने कॉलन, ये जो साइन लग रखा है इसको कॉलन बोलते हैं। दैट ही इज पार्ट ऑफ द कमांड, क्या? कि वो कमांड और कंट्रोल का पार्ट है। किसका? यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप LET, यूएनएससी के द्वारा जो टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा एक नामित किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है, उसका ये कमांड और कंट्रोल संभालता है, यही उसका सर्वे सर्वा है।
लेटर रीनेम्ड, और इस ग्रुप का बाद में नाम बदल कर दिया गया जमात उद दावा, JUD ये नाम कर दिया गया। विच इज़ ऑल्सो ए UN डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप, और ये जो है JUD इसके बारे में विच दिया है, ये भी क्या है, ये भी एक UN के द्वारा डेजिग्नेट किया गया टेरर ग्रुप है। अब ये दैट है, इसकी वर्ब है इज इन नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझिए फिर से, यहाँ पे द पाइल है इसकी वर्ब, द पाइल ऑफ एविडेंस अगेंस्ट अब्दुल मक्की इज, ये पाइल की वर्ब इज है, ठीक है। ही की वर्ब है वो इज है, ये दैट है इसकी वर्ब यहाँ पे इज है, और ये विच है रिलेटिव प्रोनाउन JUD के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब इज है, सब्जेक्ट वर्ब हो गए, ठीक है। और आप फिर से देख लीजिए एक बार, हेयर टू यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो एविडेंस का पाइल है, एविडेंस के बारे में बता दूं कि एविडेंस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। एविडेंस जो है वो कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इसको आप गिन नहीं सकते, इसका प्लूरल आप बना नहीं सकते, एविडेंसेस नहीं हो सकता। तो यहां पर भी जो एविडेंस का पाइल है अब्दुल मक्की के खिलाफ वो कंसिडरेबल है, कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में एबल दे रखा है, ठीक है। दैट ही इज पार्ट ऑफ द कमांड एंड कंट्रोल द UN टेरर ग्रुप LET, वो हिस्सा है। अब यहां से ही से स्टार्ट करिए, ही के वर्ब इज हो गई कि वो लश्कर तैयबा जो कि UNSC के द्वारा टेरर ग्रुप डेजिग्नेट किया गया है, आतंकी संगठन इसको माना गया है, एज कमांड और कंट्रोल संभालता है, उसका हिस्सा है। साथ में इसके बाद में लेटर जो है ये टाइम में बाद के लिए आता है। दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक LATER होगा, एक LATTER होगा। इन दोनों का मतलब बाद में होता है, ये बताता है टाइम और ये बताता है सीक्वेंस, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, जमात उद दावा कर दिया गया, जो कि ये भी एक आतंकी संगठन है, UNSC ने इसको डेजिग्नेट किया है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दैट की वर्ब, ये पूरा जो ही से लेकर यहाँ तक की जो बात है, अब इसके लिए इसने क्या कर दिया, इज का प्रयोग दैट के अनुसार कर दिया। नो डाउट में नो डिटर्मिनर है, डाउट यहाँ पे नाउन है, इन प्रेपोजिशन है। ही वॉज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी और शुरा, अब कह रहा है ही की वर्ब वॉज है कि वो केवल एक गवर्निंग बॉडी या फिर जिसे शुरा कह सकते हैं, केवल इसका ही सदस्य नहीं था। ही सर्व्ड एज द हेड ऑफ इट्स फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट, इसने सर्व किया किस रूप में, इसके फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट के हेड के रूप में, एंड रेज्ड फंडिंग, और इसने फंड जुटाया, ठीक है। ही की वर्ब है वो सर्व्ड है, उसने सर्व किया एज द हेड ऑफ इट्स फॉरेन रिलेशंस, इसके फॉरेन रिलेशंस के हेड के रूप में, ठीक है, और फंड जुटाया। रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रेज और राइज दोनों में अगर बात करें तो इसमें डिफरेंस ये है कि रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, मीन्स इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब रेज्ड के बाद में ऑब्जेक्ट लग रहा है, फंडिंग ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, और जब किसी क्रिया में आप ING लगाते हैं तो उसको हम प्रोनाउन नहीं बना सकते हैं, उसको आप नाउन बना सकते हैं, तो फंडिंग यहाँ पे नाउन बन गया है, ठीक है। आगे देखो, ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद फैमिली, वह इसका भी सदस्य है, किसका, हाफिज सईद की फैमिली, मतलब ही की वर्ब है वो इज है, वह एक सदस्य है किसका, LET चीफ हाफिज सईद, LET का जो चीफ है हाफिज सईद, उसके परिवार का सदस्य भी है, ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। द लश्कर तैयबा और जमा उद दावा, जो ये नाम था एक और क्या था ये, जमात उद दावा, ये जो नाम था, हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड, इस पर मुकदमा चलाया गया है भारत में, ठीक है। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है शू करना, मुकदमा चलाना, प्रोसिक्यूट से मतलब है शू करना, मुकदमा चलाना, तो इस पर मुकदमा चलाया गया, चाहे ये नाम लें चाहे फिर ये जो लेटर रीनेम किया गया था फिर से नाम बदला गया था, इसकी बात कर रहा है। इसकी वर्ब हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड है, पैसिव है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवन पाकिस्तान फॉर द 26/11 मुंबई अटैक्स, तो इस पर प्रोसिक्यूट किया गया इसको, भारत में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी, किस लिए, 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था उसके लिए। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इससे पहले द है क्योंकि उन देशों के नाम के साथ द लगता है जहां पर यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो USA हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो UAE हो, तो जहां पर यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहेगा वहां पे द लगेगा, ठीक है। अच्छा, इवन है वो स्ट्रेस डालने के लिए आता है, इवन का प्रयोग हम जोर डालने के लिए करते हैं। मक्की वॉज हिमसेल्फ, मक्की की वह वॉज है, इस पर भी ट्राई, मतलब इस पर भी मुकदमा चलाया गया, ये ट्राई जो है मुकदमा करने के लिए है। सेंटेंस्ड मतलब सजा देने को बोलते हैं, पनिश को बोलते हैं। अब मक्की खुद पर,
मुकदमा किया गया और इसको सजा दी गई किसके द्वारा? पाकिस्तान के स्पेशल कोर्ट के द्वारा। कितने साल की? 9 साल का इम्प्रिजनमेंट इसको मिला था, 9 साल की कैद इसको हुई थी। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद, ठीक है। ऑन टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, और क्या आरोप लगे थे इस पर कि ये टेरर को फाइनेंस करता है, वित्त पोषित करता है, किसके लिए? आतंकवादी गतिविधियों के लिए। ये एक ऐसा निर्णय था, रूलिंग का मतलब वर्डिक्ट होता है, जो कोर्ट का निर्णय था, एक स्पेशल कोर्ट ने 9 साल सजा दी थी जिसको, ये वर्डिक्ट जो था वो 1 साल के बाद में ओवरटर्न कर दिया गया। ओवरटर्न का मतलब होता है रिवर्स करना, पलट देना, चेंज करना। इस डिसीजन को 1 साल के बाद में चेंज कर दिया गया था, ठीक है। इंडिया वांट्स हिम फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन अटैक्स। अब भारत उसको क्यों चाहता है? तो भारत की वर्ब है वांट्स, हिम ये मक्की के लिए आ रहा है। भारत इसको चाहता है क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट है अटैक्स में ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों के दौरान, ठीक है। पिछले 2 दशक में जो अटैक हुए हैं उसमें ये शामिल है, इंक्लूडिंग जिसमें कि रेड फोर्ट अटैक भी शामिल है दिल्ली में 2000 ईस्वी में, एंड मोर रिसेंटली और हाल ही में इन अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बल पर अटैक किया गया है वो गतिविधि भी शामिल है। काम की बात है, इंडिया की वो वांट्स है, ठीक है। इंक्लूडिंग और ओवर दोनों ही प्रेपोजिशन है। ओवर जब प्रेपोजिशन होता है तो ये मीनिंग देता है ड्यूरिंग का। ओवर जब एक प्रेपोजिशन के रूप में आएगा तो इसका जो मीनिंग होगा वो ड्यूरिंग होगा। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट जो होता है एक्सक्लूडिंग, वो भी एक प्रेपोजिशन होगा। तो भारत उसे चाहता है किसके लिए? इसके इन्वॉल्वमेंट के लिए। इन्वॉल्वमेंट किस में? अटैक्स में। और किस दौरान? पिछले 2 दशकों के दौरान। और इसमें शामिल है रेड फोर्ट का अटैक। रेड फोर्ट चूंकि एक मॉन्यूमेंट का नाम है, इसलिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो भी होते हैं, ऐतिहासिक स्मारक जो भी होते हैं, उससे पहले द लगता है, ठीक है। जब आप ईयर की बात करते हो या मंथ की बात करते हो, पर्टिकुलर उसी ईयर और उसी मंथ की बात करते हो तो इन लगता है, तो इस 2000 ईस्वी से पहले इन लग गया। और हाल ही में अटैक्स जो हुए हैं, अटैक जब नाउन होता है, अटैक जब वर्ब होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। और अटैक जब नाउन होता है तो इसके साथ में हम ऑन लगाते हैं। अटैक जब वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, जब ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अटैक जब नाउन है तो उसके साथ में क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो अटैक यहाँ पे नाउन है, इस कारण से ऑन है। आगे देखिए, ही इज ऑन इंडियाज UAPA लिस्ट। ये भारत की UAPA लिस्ट में है। ही की वर्ब इज है, ठीक है। ये भारत की UAPA लिस्ट में है। और ये लिस्ट किसकी है? डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की है, जिसको आतंकी घोषित किया गया है उसकी है। एंड ऑल्सो द US स्पेशल एजेंट ग्लोबल टेररिस्ट, और साथ में US की जो विशेष रूप से डेजिग्नेट की गई जो वैश्विक एक आतंकियों की लिस्ट है, इसमें एक राशि रखी गई है, $2 मिलियन का रिवॉर्ड रखा गया है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कोई सूचना देगा उसको इतना पैसा मिलेगा, दैट वुड कन्विक्ट हिम। तो ये जो चीज़ है, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ये वो सूचना जो कि उसको आरोपी ठहराएगी, ठीक है। हिमारा मक्की के लिए कन्विक्ट का मतलब दोषारोपण करना होता है, दोष लगाना होता है, आरोप लगाना होता है। वुड है वो इसलिए कि भविष्य में ऐसी कल्पना की जा रही है, ऐसा होगा, तो काल्पनिक सेंटेंसेस, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस के लिए वुड आप लगा सकते हैं। तो ही की वर्ब है वो इज है, दैट की वर्ब है वो वुड कन्विक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ हुआ। अब ये ऑन जो है, ये ध्यान रखना है, किसी का नाम लिस्ट में हो तो लिस्ट के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, इन नहीं लगाते हैं। किसी का नाम लिस्ट में हो तो क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, ठीक है। ये आज के प्रश्न हैं, ये तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे और जिनका भी आंसर सही होगा उसको हार्ट मिलेगा। और वैसे मैं इस आंसर्स को पिन कर दूंगा, तो एक बार आप ट्राई करेंगे, पूरे दिन के बाद में मैं पिन कर दूंगा आंसर्स। पिछले सेशन के क्विज के जो आंसर्स मैंने पिन किए हुए हैं वहाँ जाके इनके आंसर्स आप देख सकते हैं। कॉमन एरर्स आपको फाइंड आउट करनी है। और ज़रूर से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम आप शेयर करें सेशन को, एक लाइक ज़रूर करके जाएँ। साथ में बता दूँ आपको कि टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो उसका PDF मिलेगा डेली आपको, जल्दी सुबह जैसे 8-9 बजे करीब इसका PDF अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको आप ज्वाइन करें। आशीष क्लासेस के नाम से चैनल है, वहाँ पर काफ़ी सारे क्विजेज चलते हैं, उन क्विजेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उन क्विजेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज आपको दिखेंगे, उन पेड कोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। गिवन व्हाट इंडिया एंड द US, गिवन यहाँ प्रेपोजिशन है, गिवन का मतलब कंसिडरिंग होता है, ये देखते हुए, क्या देखते हुए कि जो भारत और US ने, अब मैं अगर इस बात को छोड़ दूं एक बार, हैव कॉल्ड ओवरवेलमिंग एविडेंस, ओवरवेलमिंग का मतलब हैवी कह सकते हो, ह्यूज कह सकते हो, ग्रेट कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो, एविडेंस का सबूत। तो ये देखते हुए कि भारत और US ने
जो कहा है कि बहुत भारी भरकम सबूत हमारे पास हैं, ठीक है। बीच में देखो क्या है, विच फॉरवर्डेड द प्रपोजल, जिसने की फॉरवर्ड किया, भारत और यूएस की बात है, प्रपोजल को फॉरवर्ड किया, प्रपोजल प्रस्ताव, किसका प्रस्ताव है, टू पुट हिम ऑन द UNSC 1267 लिस्ट ऑफ द टेररिस्ट, कि UNSC का जो सुरक्षा परिषद जो है उसकी जो 1267 आतंकियों की जो लिस्ट है उसमें उसका नाम देने का प्रपोजल जिन्होंने भेजा है भारत और यूएस ने, और ये वो टेररिस्ट हैं जिसका लिंक अलकायदा और ISIL से है। एक बार फिर देख लीजिए, लिस्ट के लिए ऑन का प्रयोग है, ठीक है। तो ये देखते हुए कि भारत और यूएस, बीच में दिया रिलेटिव प्रोनाउन विच, तो रिलेटिव क्लॉज ये हो गया, भारत और यूएस जिन्होंने की प्रपोजल आगे बढ़ाया था कि UNSC के जो 1267 आतंकियों की जो लिस्ट है जिसका संबंध अलकायदा और ISIL से है, इस लिस्ट में इसका नाम भेजने का जो प्रस्ताव भेजा था, तो उन भारत और यूएस ने जो जैसा कि कहा है कि ओवरवेलमिंग एविडेंस जो करार दिया है, काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में सबूत हमारे पास हैं। न्यू दिल्ली हैज़ टर्म्ड चाइनाज मूव, तो भारत ने चाइना का जो ये कदम है उसको संज्ञा दी है। टर्म का मतलब आपने इस चीज़ को इस प्रकार से डिफाइन किया है, इस प्रकार से आपने संज्ञा दी है, क्या कि जो चाइना का मूव है किस चीज़ का, टू प्लेस ए होल्ड ऑन द प्रोसेस, कि जो हमारा प्रोसेस था कि इसको आतंकी लिस्ट में डालना है, इस प्रोसेस में अड़ंगा या टांग अड़ाने का जो काम इन्होंने किया, अब यहाँ ब्रैकेट में दिया दिस कुड डिले इट फॉर एज मच एज 6 months, कि ये इसको लगभग 6 महीने तक डिले कर सकता है, ठीक है, 6 महीने तक देरी कर सकता है इस प्रोसेस में इसका नाम आतंकी लिस्ट में पहुंचाने में। तो इसको टर्म कैसे किया, टर्म के साथ में एज है, रिग्रेटेबल कि ये खेदजनक है, एंड एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। चाइना का ये कदम जो है ये रिग्रेटेबल है और अनफॉर्चुनेट है, ठीक है। न्यू दिल्ली की वर्ब है वो हैज़ टर्म्ड है, टर्म के साथ में एज लगा रखा है, रिग्रेटेबल और अनफॉर्चुनेट दोनों एडजेक्टिव हैं, एक्सट्रीमली है वो एडवर्ब है। एज मच एज की अगर बात करें तो कुछ शब्द बता दूं मैं, एज, सो, टू, एनफ और वेरी, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ में डिग्री कैसे लगाते हैं, पॉजिटिव। इन शब्दों के साथ डिग्री कैसी लगनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री लगनी चाहिए, ठीक है। एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, देख लो यहाँ पे दे रखा है मच की डिग्री कंपैरेटिव मोर होती है और सुपरलेटिव मोस्ट होती है। ये क्या जरूरत पड़ गई, सीधा ही कर देता कि कुड डिले इट फॉर 6 months, एज मच एज के बीच क्यों लिया है, क्योंकि ये लेखक के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा समय है, इसलिए जब स्ट्रेस डालना हो आपको दी गई संख्या पर, राशि पर, टाइम पर, तो उसके लिए एज मैनी एज या एज मच एज का प्रयोग आप कर सकते हैं। वाइल चाइनाज एक्शंस में बी मोटिवेटेड, अब लेखक कह रहे यद्यपि चाइना के जो एक्शंस हैं, चाइना ने काम जो किया है, ये हो सकता है कि प्रेरित हो किससे, ग्रोइंग एक्रीमनी, एक्रीमनी का मतलब होता है बिटरनेस, कड़वाहट, या इसे आप रिजेंटमेंट कह सकते हैं, रिजेंटमेंट, या इसे आप रैंकर कह सकते हैं, RANCOUR। तो यद्यपि चाइना के जो ये काम हैं, चाइना के जो एक्शन हैं, ये हो सकता है कि प्रेरित हो किससे, ग्रोइंग एक्रीमनी, बढ़ते हुए कड़वाहट से। ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ, राइजिंग। एक्रीमनी यहाँ पे नाउन हो गया, ग्रोइंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। विद द US एंड इंडिया, कि चाइना की कड़वाहट है, चाइना की दुश्मनी है भारत और US के साथ में, इसके चलते चाइना ने ये एक्शन लिया। इट इज़ नेसेसरी, फिर भी, अब ये दूसरा क्लोज है, वाइल का काम क्या, वाइल कंजंक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ेगा, दोनों ऐसे उपवाक्य होंगे जो एक दूसरे के विरोधाभासी होंगे। तो ये जो चाइना है वो नेसेसरी, मतलब ये नेसेसरी बन जाता है टू एनालाइज द सिचुएशन, कि सिचुएशन का विश्लेषण किया जाए, बियॉन्ड बायलैटरल टेंशंस, और किसके परे जाकर विश्लेषण करना है, द्विपक्षीय जो परेशानियां हैं, द्विपक्षीय जो टेंशंस हैं, उनके परे जाकर विश्लेषण करना है, ये जरूरी है। अब यहाँ पे चाइनाज एक्शंस की वर्ब तो मे बी मोटिवेटेड है, और बी के साथ में थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, इट की वर्ब है वो इज है, नेसेसरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। दैट बीजिंग्स लास्ट मिनट होल्ड, अब बीजिंग का होल्ड मतलब होल्ड पर रख देना है, डिले करना है प्रोसेस को। तो बीजिंग मतलब चाइना की राजधानी में चाइना की बात है, तो चाइना का जो अंतिम क्षण पर जो होल्ड पे रख दिया है इस मामले को, मक्कीज लिस्टिंग, मतलब मक्की को आतंकी की लिस्ट जो है, आतंकवादियों की उस लिस्ट में डालना था, उसको होल्ड पे रख दिया जो है, ये आया। इवन एज द फाइनेंशियल टास्क फोर्स वॉज मीटिंग, इवन एज का मतलब होता है वाइल, जब दो एक्शंस सिमल्टेनियस हों, दोनों साथ साथ में हों, उसे आप कहते हैं इवन एज, उसको आप इवन एज से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब दो काम साथ साथ में हो उसके लिए क्या लगाते हैं, इवन एज। तो कह रहा है कि फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF बोलते हैं शॉर्ट में, ये जो है ये इसकी मुलाकात हो रही थी, या फिर कहें कि इसकी मीटिंग आयोजित हो रही थी बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी है,
टू क्रेडिट पाकिस्तान एक्शंस। किस लिए? पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं उनको क्रेडिट करने के लिए ऑन टेरर फाइनेंसिंग। कौन से एक्शंस? टेरर फाइनेंसिंग को लेकर जो एक्शंस हैं पाकिस्तान के, उसको लेकर। एंड बिगिन द प्रोसेस टू रिलीव इट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। और जो शुरुआत होने जा रही थी किसकी, कि इस प्रोसेस की प्रोसेस क्या था कि पाकिस्तान को फ्री कर दिया जाए। रिलीव का मतलब फ्री करना, हटा देना इस लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से। एक बार फिर समझना, बीजिंग का जो अंतिम क्षण पर ये जो होल्ड का डिसीजन है, बीजिंग ने अंतिम क्षण पर निर्णय लिया है कि इसको होल्ड पर रखा जाए। साथ साथ में यहाँ पे FATF जो है उसकी मीटिंग चल रही थी बर्लिन में। किस लिए? ये देखने के लिए कि पाकिस्तान के एक्शंस, मतलब इसने कुछ एक्शंस दिए थे कि ये काम करने पड़ेंगे तब जाके आपको ग्रे लिस्ट से हटाएंगे वरना ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ये सब काम जो है, ये वाला काम भी चल रहा था और इसको एक प्रोसेस चालू कर दिया था FATF ने कि इसको रिलीव कर दिया जाए ग्रे लिस्ट से। पेंडिंग एन ऑन साइट विजिट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब ये जो काम है ना इसका रिलीव करने का, ये पेंडिंग इसलिए है कि बस FATF की टीम को जाके अगले कुछ महीनों में एक ऑन साइट विजिट करना है। मतलब वहाँ जाकर इसकी टीम जाके गतिविधियों का पूरा रिपोर्ट बना के लाकर देगी कि पाकिस्तान सुधरा है कि नहीं सुधरा है। इस प्रकार से साइट का मतलब जगह होती है, SITE। मे नॉट बी ए कोइंसिडेंस। तो ये जो काम है, ये दैट आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, तो ये काम जो है हो सकता है कि ये कोई संयोग ना हो। ठीक है, मे नॉट बी अ कोइंसिडेंस, में संभावना बता रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई संयोग है, ये जानबूझकर डेलिब्रेट किया गया काम हो सकता है, इंटेंशनली किया गया काम हो सकता है। तो बीजिंग्स लास्ट मिनट होल्ड है, इसकी वर्ब तो है केम, ये होल्ड की वर्ब है, और टास्क फोर्स है इसकी वर्ब है वॉज मीटिंग, और दैट है ये पूरे इस क्लोज के लिए आ रहा है तो इसकी वर्ब है मे नॉट बी। मे मॉडल है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, बी इसके साथ में बेस फॉर्म आ रही है मॉडल के साथ में। वाइल चाइना डिफेंड्स इट्स एक्शंस ऑन मक्की। अब यद्यपि वाइल का काम वही है, दो कामों को जोड़ना, दो क्लॉजेस को जोड़ना। तो यद्यपि चाइना जो है वो डिफेंड कर रहा है अपने एक्शंस को, चाइना के लिए इट्स आ रहा है, एक्शंस वो नाउन है। चाइना अपने एक्शंस को डिफेंड कर रहा है मक्की पर जो एक्शन लिया है, और प्रीवियस डेजिग्नेशन जो पहले भी कुछ डेजिग्नेशन डिसीजन लिए हैं उसके लिए चाइना कह रहा है कि दैट इट ब्लॉक्ड एज टेक्निकल ऑब्जेक्शंस, कि इसने ब्लॉक किया किस कारण से? टेक्निकल ऑब्जेक्शंस के कारण, कुछ तकनीकी खामियां इसमें थी। बेस्ड ऑन प्रोसीजरल लूप होल्स, और उनका आधार क्या था? प्रोसीजरल लूप होल्स थे। लूप होल्स का मतलब होता है डिफेक्ट, लूप होल्स से मतलब क्या होता है? डिफेक्ट या फॉल्ट, कि कुछ प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर के आधार पर, प्रोसीजर होता है नाउन, प्रोसीजरल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, कि कुछ इसके बेसिस पर लूप होल्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ फॉल्ट्स थे, इस कारण से हमने ऐसा किया, इस ऐसे डिफेंड किया चाइना ने। इट इज़ क्लियरली, अब ये वाइल से लेकर यहाँ तक एक क्लोज पूरा हो गया, दूसरा क्लोज है वो इसका विरोध जताएगा, इसका विपरीत बात करेगा। तो चाइना जो है, इट इज़ क्लियरली पार्ट ऑफ ए पैटर्न, ये जो काम है ये क्लियरली एक हिस्सा है इस पैटर्न का। पैटर्न एक तरीका समझ में आया है कि चाइना इंटरनेशनली पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाइना पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोशिश कर रहा है उस पैटर्न का ही ये हिस्सा है, साफ साफ दिख रहा है। चाइना की वर्ब डिफेंस है, इट की वर्ब ब्लॉक्ड है, इट की वर्ब फिर आगे इज है। ठीक है, लूप होल का मतलब डिफेक्ट या फॉल्ट है, और बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। आगे देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोटेबल, ये बात भी नोटेबल है, ये बात भी नोट करने योग्य है, दैट एज ए रिजल्ट ऑफ चाइनाज ऑब्जेक्शंस और अदरवाइज, कि इसके रूप में जो चाइना के ऑब्जेक्शंस रहे या फिर आगे या अन्यथा, अदरवाइज मतलब अन्यथा, तो इट इज़ ऑल्सो नोटेबल, ये बात भी नोट करने योग्य है कि एज ए रिजल्ट ऑफ चाइनाज ऑब्जेक्शन अदरवाइज, कि चाइना ने जो ऑब्जेक्शन जताए हैं, जो आपत्ति जाहिर की है, या फिर अन्यथा कोई भी चीज़ मान लीजिए है ना, ऑब्जेक्शन जताएं या कुछ और भी किया हो, इसके परिणाम स्वरूप नन ऑफ द टेरर और डेजिग्नेशंस, कि जितने भी टेरर डेजिग्नेशन जो हुए हैं, जो भी आतंकी उपाधियां दी गई हैं, किसके तहत? इसके ये जो 1267 की जो लिस्ट है इसके तहत 10 फार मतलब अब तक, 100 फार। अगेंस्ट किसके खिलाफ? LET कमांडर जाकिउर रहमान लखवी इन 2008, हाफिज सईद इन 2009 एंड मसूद अजहर इन 2019 एक्चुअली कंटेन्स चार्जेस। तो इनमें से नन के लिए आ रहा है कंटेंस, इसमें किसी में भी आरोप नहीं है, किसके खिलाफ? उनके खिलाफ। फॉर एनी अटैक्स, किसी भी अटैक के लिए, कैरिड आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, वो अटैक जो एग्जीक्यूट किए गए इन इंडिया, भारत में। तो इट इज़ ऑल्सो नोटेबल, ये बात भी नोट करने योग्य है कि चाइना के ऑब्जेक्शन के चलते या चाइना जो भी अड़ंगा अटकाया है उसके चलते जो भी टेरर डेजिग्नेशंस हैं, किसके तहत? इस लिस्ट के तहत अब तक किसके खिलाफ? ये नाम बताए हैं इसके खिलाफ। इनमें से किसी में भी
चार्जेस कंटेन नहीं है, उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हो पाया है किसी भी अटैक के लिए जो भारत में एग्जीक्यूट किए गए थे, चाइना के कारण ही ऐसा हो रहा है। इट की वर्ब इज है, नन की वर्ब यहाँ पे कंटेन्स है। कंटेन वैसे वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब रोकना भी होता है, और कंटेन का शामिल करना, समाहित करना भी है, तो यहाँ समाहित करने का अर्थ दे रहा है। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।